press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपकी कमी वैसे बहुत महसूस हो रही मुझे पाकिस्तान में ना। इस तरह की कोई एक भी बहला नहीं है कि जो जालिम लोग हैं, जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं कि हम महिलाओं से बहुत सुपीरियर हैं, उनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर कोई इनके ऊपर बात करने वाला नहीं है। सारे इनकी फेवर में है कि हाँ ठीक है जी, इसने सही कहा, वो लड़की को ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था, पूछना ही नहीं चाहिए था। इस तरह की बातें हो रही है यहाँ पे। तो आपकी कमी मैं समझता हूँ कि अगर आप आ जाए यहाँ पर तो ये इनका काम इनका सफाया हो जाए। आई एम वेरी हैप्पी इन भारत। दूसरा सवाल मैंने एक बच्ची का सुना जो व्हाइट कलर के ब्लेजर में थी कि खुला मुस्लिम महिलाएं नहीं लेती हैं क्योंकि उनको ये डर रहता है कि खुला लेने के बाद उनको बच्चे के साथ निकलना पड़ता है। बहुत खूबसूरत सवाल था उसका। आई विश के मैं जवाब देती उसको। तो उसने कहा कि खुला मुस्लिम महिलाएं नहीं लेती, और एग्जैक्टली हमारे भारत में भी खुला के केसेस 0.1% होंगे शायद, लेकिन तलाक के तो बल्क में केसेस होते हैं। तो क्योंकि एक डर रहता है मुस्लिम लड़कियों को कि हम जब खुला लेंगे अपनी मर्जी से, बहुत सारे सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज और असल्ट और अब्यूजिव सिनेरियो के बावजूद भी खुला लेंगे तो बच्चा समेत हमको निकलना पड़ेगा। और अगर नहीं भी बच्चा है तो भी अगर हम निकलते हैं तो कोई दूसरा मुस्लिम लड़का शादी नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में है। धब्बा लग जाता है लड़की के ऊपर, धब्बा लग जाता है जी। ये देखे, बेशक जो उसका हस्बैंड है वो शराबी हो, वो जुआरी हो, वो क्रिमिनल हो, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। इल्जाम सारा का सारा लड़की के ऊपर आएगा। हाँ, लड़की ऐसे थी, लड़की बदचलन थी, लड़की की किसी और के साथ चक्कर था, लड़की ये कर रही थी, लड़की वो कर रही थी। सारा का सारा इल्जाम वो उस जो तलाक लेने वाली है उसी के ऊपर लग जाता है। इसकी क्या रीजन है? ये भी थोड़ा। हाँ, तो मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले इस बात को मैं क्लियर कर देती। तो उस आवारा अब्दुल्ला और चर्सी ने जवाब दिया कि इस्लाम तो ये कहता ही नहीं है कि तुम पहली बीवी से इजाजत लो दूसरी शादी करने के लिए। अब भाई, मैं इस चर्सी का, आवारा अब्दुल्ला का इस्लाम मानूं या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल और पेशन गोइयों को मानूं मैं? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 निकाह किया और 12 निकाह में हमेशा पहली बीवी से उन्होंने इजाजत लिया, हमेशा। और एक्सक्यूजेस के साथ वो निकाह जायज होता है कि आप क्यों दूसरी शादी कर रहे हैं, आप क्यों तीसरी शादी कर रहे हैं, आप क्यों चौथी शादी कर रहे हैं। आपके सामने अगर मौजू और हालात ऐसे आ जाते हैं कि सामने लड़की यतीम है, लावारिस है और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आप अपनी निकाह में ले लो। अब जमाना इतना मॉडर्न हो चुका है कि भाई, अगर मुजफ्फर भाई आपके पास अगर कोई 15 साल की बच्ची आती है तो आप उसको निकाह में ना ले करके आप उसको एडुकेट कर देंगे और कहेंगे बेटा अब तू अपने से अपने आप को संभाल लेगी, तुझे किसी की निकाह में आने की जरूरत नहीं है, और अपने अब्बा की उम्र के आदमी के साथ तो बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। अब मैं आती हूँ आपके सवाल के जवाब पर। पहले तो उस चर्सी का मैंने जवाब दे दिया। हाँ, अब आती हूँ मैं आपके सवाल के जवाब पर। देखिए, सबसे पहली बात है कि 1450 साल से औरत को लौंडिया और बांदिया ही रखा गया है। 1450 साल से जब हम मुगलों में चित्र देखते हैं, मुगल पीरियड के चित्र देखते हैं, तो देखिएगा आपके कोई भी मुगल पीरियड में जो मुसलमान महिलाएं हो रही हैं, वो नाचती भी दिखाई देती हैं, वो गाती भी दिखाई देती हैं, वो मुजरा करती भी दिखाई देती हैं। एक भी चित्र आप मुगल पीरियड का इतिहास के पन्नों में उठा करके आप नहीं देखिएगा कि मुगलों की कोई बीवी जानेमाज पर दिखाई दे रही है। मैं चैलेंज करती हूँ, और जिसको फैक्ट चेक करना है, चाहे जुबैर को चाहे ध्रुव राठी को, वो प्लीज चेक करें। और इंटरनेशनल लाइब्रेरी से या दिल्ली के कई लाइब्रेरी से, इवन मैं ये भी कह दे रही हूँ कि
कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से या जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी से आप उठा करके आप इतिहास के सारे पन्ने खोलिए, आपने कभी नहीं देखा होगा। और मैं पूरी चैलेंज के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूँ कि मुगल के जितने भी चित्र हैं उसमें औरतें नमाज पढ़ती भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दी है। वो या तो घर का काम करते हुए, या तो मुजरा, या नाचते गाते हुए वो दिखाई दी है। और या तो शाहजहां के चैप्टर पर जब आप आइएगा तो वो पट्टे पर बैठी भी दिखाई दी है, कंधे पर नाचती भी दिखाई दी है, यही सारे चित्र बने। हालांकि किसी के ऊपर ये एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि 5 मुसलमान शिक्षा मंत्रियों ने ही इसको बनाया है। तो मुसलमान शिक्षा मंत्री ने बनाया है तो उस पर तो कोई एलिगेशन लगाया नहीं जा सकता किसी और धर्म का, है ना। तो जब एक औरत के लिए, मुसलमान औरत के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया गया है और 1450 साल से, चाहे वो इस्लामिक किताबें पढ़े, चाहे वो बहिश्ती ज़ेवर पढ़े, चाहे वो सही अल बुखारी पढ़े, चाहे वो हदीस पढ़ ले, हदियत पढ़ ले, चाहे वो स्कॉलर्स के जो आते हैं कंटेंट उसको पढ़ ले, और चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी पर बेस्ड मूवीज को, पिक्चर्स को देख ले, और चाहे वो इतिहास की किताबों को उठा करके मुगलों को देख ले। मुसलमान औरतें के दिमाग में ये चीज फिक्स की गई है कि यू आर नॉट द डिसीजन मेकर, you are just a zero, a big zero, a big zero. You are good for nothing. ये मुसलमान महिलाओं और बेटियों के दिमाग में चारों तरफ से ये फिक्स कर दिया गया है। आप देखिए मुजफ्फर भाई, आपके घर में अगर कोई एक व्यक्ति नेगेटिव वाइब्स वाला होगा, वो पूरे घर को परेशान कर देगा, पूरे घर को। अगर कोई एक व्यक्ति नेगेटिव वाइब्स वाला होगा, अगर आपको रोज करेगा ना मुजफ्फर भाई, अरे तुम बहुत खराब दिखते हो, अरे तुम बहुत खराब दिखते हो, आपको फील होने लगेगा क्या मैं सच में खराब दिखता हूँ। तो अब ये जो है ना, ये मुसलमानों पे बहुत जल्दी आता है, ऑब्जर्व होता है, लेकिन और अदर रिलीजन्स पर ये ऑब्जर्व नहीं होता है, नहीं होता है। अभी मुझे मेरे ट्विटर पर जाइएगा, हजारों ऐसे मुसलमान लड़के हैं जो कहते हैं अरे तेरा तो मोटा होठ है, अरे ते तो दतली है, ते तो हिजड़ा जैसी दिखती है। तो शब्दों से पता चलता है कि दे आर इलिटरेट। कोई मुसलमान ने ऐसे भी बोला कि आप मुझे अपनी बहन जैसी लगती हैं, आप मुझे अपनी बेटी जैसी लगती हैं, कभी ऐसे किसी ने बोला है? ये हिंदू चले मैं यहाँ पर कहता हूँ आप मुझे अपनी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन लगती है। ये हिंदूज बोलते हैं, वो उनके अप्रिसिएशन से ही मैं बहुत हमेशा एनर्जेटिक रहती हूँ, अदरवाइज मुसलमानों ने हमेशा गाली दिया है। तो मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ, क्योंकि मैं सनातनी माहौल में ज्यादा पली बड़ी हूँ, और मेरी माँ जो है वो बहुत बहुत ज्यादा एडुकेट है, तो वो हमेशा कहती है कि दूसरा क्या कह रहा है डजंट मैटर, व्हाट यू आर यू नो अबाउट दैट वेरी वेल। दूसरा तुम्हारी बुराइयां निकाल रहा है, तुम्हारे चार्म को, तुम्हारे शाइन को खत्म करने के लिए। कोई बुराई ऐसे नहीं निकालता है क्योंकि वो सामने वाला समझ रहा है कि तुम उससे बेटर हो, तब वो तुम्हारी बुराई निकाल रहा है। तो ये हमारी मुसलमान बच्चियों को समझना पड़ेगा। और अगर कोई शराबी खाविंद है, आपका मिजाजी खुदा है, तो काइंडली उसको छोड़िए, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब विडो हुई थी मुजफ्फर भाई, तो मेरे गोद में 18 साल 7 महीने के उम्र में 5 महीने का बच्चा था मेरे गोद में। When I was 18 years 7 months, 5 महीने का बच्चा ऑलरेडी गोद में था। और उसके बाद जब मेरे लिए रिश्ता आ रहा था, तो वो मेरे पापा के उम्र का आदमी का रिश्ता आ रहा था। एंड माय फादर टोल्ड मी वेरी क्रिस्टल क्लियर, कोई जरूरत नहीं है बाप के लिए दोस्त ढूंढने के लिए, तुम एक काम करो, अपने आप को ब्राइट और शाइन करो, अपना करियर बनाओ। एंड आई एम इनफ फॉर माई चाइल्ड, आई एम इनफ फॉर माई फैमिली, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ एक्चुअली। तो ये मुसलमान बेटियों को समझना पड़ेगा कि एक मर्द की जिंदगी में आने से ही आपकी जिंदगी पूरी नहीं होती है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी से, आप अपनी कैपेबिलिटी से, आप अपने चार्म से, आप अपने एडुकेशन से, आप अपने मेहनत से इस दुनिया में एक आइडियल बन सकती है। जिस दिन मुसलमान बेटियों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी, उस दिन जैसे खुला के परसेंटेजेस, जैसे तलाक के परसेंटेजेस है, उसी तरीके से खुला के भी परसेंटेज बढ़ेंगे। एंड द थर्ड फाइनल थिंग इज, उसके बाद मैं फिनिश करूंगी, अब धीरे धीरे बहुत सारी मुसलमान बेटियों को पाकिस्तान में भी, भारत में भी, हालांकि पाकिस्तान में तो PFI ना क्या कौन है, उसके पास मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन लेटर भी गया है
कि मैं पाकिस्तान की मुसलमान बेटियों के दिमाग में डाल रही हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो ठीक है, इट्स ऑलराइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं अच्छी बात डाल रही हूँ। द थर्ड एंड फाइनल थिंग इज कि हमारी मुसलमान बेटियों को शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित सबसे अहम चीज यही है। जिस दिन हमारी मुसलमान बेटियां बियॉन्ड द बैरिकेड शिक्षित हो जाएंगी, जिस दिन वो IAS, IPS, वकील, जज, इंजीनियर, ओवरसियर, बैरिस्टर बन जाएंगी, पुलिस, उस दिन आप देखना कि ये जितने लफंदर आवारा अब्दुल्ला है ना, वो सर झुका करके रहना स्टार्ट कर देंगे। एंड द फोर्थ एंड फाइनल थिंग इज कि मुसलमान लड़कों के चरित्र के बारे में अब पाकिस्तान हो, सीरिया हो, अफगान हो, ईरान हो, सऊदी अरबिया हो, भारत हो, सबको, सब मुसलमान बेटियों को और मुसलमान बेटियों के माओं को और पिता को पता चल चुका है कि मुसलमान लड़के की फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां होती हैं। जब वो नहीं मिलती है तो वो मजबूरी में मुसलमान बेटियों को एक्सेप्ट करता है, मजबूरी में। आप सैफ अली को देख लीजिए, आप शाहरुख खान को देख लीजिए, आप आमिर खान को देख लीजिए, आप जहीर को देख लीजिए, अभी सोनाक्षी से किया है, या आप बहुत छोटे से स्वरा भास्कर के हस्बैंड को देख लीजिए जो इधर उधर नारेबाजी किया करता था, उसने भी स्वरा भास्कर। तो मुसलमान लड़कों की फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदू या क्रिश्चियन होती है। मुसलमान बेटियां 40 साल तक, 45 साल तक, 38 साल तक घर पे बैठी होती हैं, जहेज नहीं दे पाती हैं इसलिए। सो आई थिंक कि ये मुसलमान जो ये जो परसेंटेजेस हैं, मुझे जो वो चर्ची आवारा अब्दुल्ला ने कहा कि 95% मुसलमान जो बेटियां जो हैं वो जाहिल हैं, मुझे लगता है 95% मुसलमान मर्द जो हैं, ये मैंने पहले भी कहा है कि 95% मुसलमान मर्द इंक्लूडिंग भारत एंड पाकिस्तान, दे आर सिक फ्रॉम माइंड, दे आर सिक। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जानबूझ के आपने जो एंड में पॉइंट उठाया ना कि ये तालीम नहीं दिलवाते, अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाते, इसी वजह से नहीं दिलवाते। अगर वो इनकी बेटी, इनकी बहन अगर पढ़ जाएगी तो अपना हक मांगेगी। सबसे बड़ी बात है कि जायदाद से हक नहीं दिया जाता इनको तालीम से दूर रखा जाता है। उनको बिल्कुल, अगर वो तलाक मिल भी जाती है उसके बाद में वो कहीं जॉब नहीं कर सकती, कोई अपना रोजगार नहीं वो उसका कोई होता। तो इस वजह से वो इस मेल डोमिनेटिंग जो हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर एक वो खिलौना बन के रह गई है कि जिसकी जहाँ पहले वो अपने पेरेंट्स के लिए खिलौना होती है, बाद में जब उसकी शादी होती है उसका जो शौहर होता है वो अपनी मर्जी से उसके फैसले करता है, वो उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है, और जब वो तलाक दे देता है तो फिर वो पूरा का पूरा मुआशरा जो है, हमारा जो एक सोसाइटी है, उसके ऊपर वो अपने जुल्म ढाती। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर दोबारा से हम बात करें कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, के पाकिस्तानी और जो भारतीय मुसलमान बच्चियां हैं हमारी, उनको कैसे एम्पावरमेंट किया जा सकता है, उनको कैसे हम अपने जो लोग हैं उनको एजुकेट करें कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, या बच्चियों को हम बोलें कि जी खुद वो अपने लिए एफर्ट करें और आगे बढ़े और तालीम हासिल करें, ताकि जो जुल्म और ज्यादती इन बच्चियों के साथ हो रही है वो कम से कम कुछ उसमें कमी आ सके। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स के अंदर आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपको टाइगर बोल रहे हैं, कोई आपको कह रहा है कि प्राउड ऑफ यू। आप देखें सही, इतनी तारीफें आपकी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी आपके साथ नहीं, आपके साथ तो यहाँ पर सैकड़ों हमारे जो बहन भाई हैं वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमने इनसे बात करनी है, हम इनसे सवाल पूछने हैं। तो मैं किसी दिन आपके साथ, बल्कि संडे को मुझे टाइम दे, एक हम क्वेश्चन एंड आंसर प्रोग्राम करेंगे जिसमें जितने तमाम लोग हैं वो आपसे सवाल पूछें और आप उनके जवाब दें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया हमारी बहन को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। जो आपको यहाँ पर कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ शब्द बोल दें, कोई लफ्ज बोल दें उनके लिए भी जो आपकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर वो व्यक्ति, हर वो व्यूअर्स, हर वो नागरिक जो अपने देश से, अपनी मिट्टी से, अपने शहर से मोहब्बत करता है, वो जेंडर इनइक्वालिटी कभी नहीं करेगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं करेगा। शहर, देश, माहौल तभी तरक्की याफ्ता होता है जब हम सब मिलकर के आगे बढ़ते हैं, तभी होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।
सो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने इन शांति दूतों और इन मजहब के ठेकेदारों को कैसे एक्सपोज किया और कैसे इनकी चालबाजियां जो है उनकी पोल खोल के रख दी कि ये जो शांति दूत हैं पहले हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं और बाद में उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।